हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों 12 मार्च आरपीएफ के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो आज के शिफ्ट में हूबहू क्वेश्चन आए हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो 12 मार्च सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा था, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा था, यानिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इटली। आगे क्वेश्चन पूछा था, अकबर कब सम्राट बना था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में अकबर सम्राट बना था। आगे क्वेश्चन पूछा था, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 से 28 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर क्या कुछ आता है, ये पूछा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये मैंने करवाया था, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको करवाए थे ना, यहाँ से क्वेश्चन बना है और मैं ये बताता भी हूँ कि ये आप अच्छे से कर लेना। देख लो, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। ये इसका मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को आप जरूर करना। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यहाँ से हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां नहीं होती हैं? ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में नहीं वर्ड यूज किया है, ठीक है। यह क्वेश्चन जीडी में भी पूछा था, तब भी मैंने बढ़िया तरीके से बताया था, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है मैंने, राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होती हैं, लेकिन राज्य के प्रति होती हैं। और जो राष्ट्रपति होता है उसकी शक्तियां किसके प्रति होती हैं? संघ के प्रति होती हैं, ठीक है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की सारी जो शक्तियां होती हैं वह समान होती हैं, बट राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य व आपातकालीन शक्ति नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भूल गया था, ये देख लो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति अलग अलग रहती है? अभी भी कौन सी जनजाति है जो आम लोगों के साथ अभी तक भी घुल मिल नहीं पाई है? दोस्तों वह है जारवा जनजाति। यह अभी भी अलग रहती है, ठीक है। ये जारवा जनजाति के लोग अभी आम इंसानों के साथ नहीं मिले हैं। आगे क्वेश्चन पूछा था, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। इससे पहले 6 बड़े देश हैं विश्व के अंदर। आगे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था, 1857 की क्रांति से हर जगह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये पूछा था 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857 को। आगे क्वेश्चन पूछा था 12 मार्च आरपीएफ की सेकंड शिफ्ट में, हुगली कहाँ स्थित है? दोस्तों हुगली पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में एक नदी का नाम भी हुगली है और एक जगह है, उस जगह का नाम भी हुगली जगह है, ठीक है। हुगली नाम की एक जगह भी है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट के काफ़ी क्वेश्चन देख लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 12 मार्च 2025, जो कि आज एग्जाम हुआ है, आज के पहली शिफ्ट के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? इसका उत्तर है, ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। आगे क्वेश्चन पूछा था, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों 2 नदियां हैं मुख्य रूप से, नर्मदा और तापी नदियां, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आपके ऑप्शन में नर्मदा आया था, जो कि आपका सही आंसर था। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? दोस्तों चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की लैगून झील व दुनिया की सबसे बड़ी खारे जल की लैगून झील, ये तटीय झील है, चिल्का झील है, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में। अब आपको मैप में दिखा देता हूँ उड़ीसा राज्य का है। यहाँ पे उड़ीसा राज्य है, यहाँ पे चिल्का झील है, ठीक है, इस राज्य में। आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों, पॉक्सो अधिनियम की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस अधिनियम को 2012 में संशोधन की मंजूरी दे दी गई थी। आगे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों,
निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये की थी 1922 ईस्वी में। आगे आपको हड़प्पा सभ्यता का पूछ सकता है, ये आप ध्यान से देख लो। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये किसने की थी? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी और किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन भी आया है। इसका उत्तर है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? यह भी मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 1960 के दशक में। हरित क्रांति से कल मैं आपको डिटेल्ड में करा चुका था हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया, देख लो, बाकी वापस देख लो आप हरित क्रांति के बारे में, कल भी मैंने करवाया था। ये देखो लिख रखा है मैंने हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसे नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था विश्व के अंदर, और इसे भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने शुरू किया। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना, भुखमरी कम करना, खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट लाना व शिशु मृत्यु दर को घटाना था। इस हरित क्रांति में HYV सीड्स का उपयोग किया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। देखो फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था? भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? यह भी मैंने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली वीडियो में करवाया है, जिसका मैं लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को आप जरूर कर लेना। इसका उत्तर है अनुच्छेद 315। यूपीएससी का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन, और यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बेकर। अब देखो ये मैंने कहाँ पे करवाया था, ये संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की PDF मैंने अपलोड की थी। इसका जो लास्ट पेज था उसमें मैंने करवाया था। ये देखो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी के बारे में बताया है। इंडिया की 3 सर्विसेज हैं जो कि यूपीएससी के अंदर आती हैं। ये हैं IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है, और 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये 3 प्रकार की, ये सब मैंने बताया देखो अनुच्छेदों के बारे में। 324 में कौन सा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। 343 में क्या है? हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा लिखा है 300 अनुच्छेद के अंदर। 368 में बताया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान संशोधन को। संविधान संशोधन बताया 368 में। 370 अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि अब वर्तमान में हट चुका है। 395 अनुच्छेद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में 1947, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, जो कि अब हटा दिया गया है, यह निरस्त हो चुका है। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया है। 280 में वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया है। ये सारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आप जरूर करना, ये वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है यहाँ से। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैंने संविधान संशोधन, मुख्य संविधान संशोधन भी करवाया है अपने मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन में। ये मैं पहले डिटेल में करवा चुका हूँ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे ये डिटेल में समझा दूंगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपकी आगे आने वाली शिफ्ट में। राज्यसभा को केंद्र में जो कहा जाता है वही राज्य में क्या कहा जाता है, ठीक है। अब इसको समझ लो, देखो इस डायग्राम से समझना, आप कभी नहीं भूलोगे। जो हमारा भारत देश है, संघ है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले आती है संसद, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन हो जाता है और लोकसभा निचला सदन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको
उल्टे पिरामिड के तौर पे बनाया जिससे आपको समझ आए। लोकसभा सबसे नीचे, राज्यसभा उससे ऊपर, और ये संसद के दोनों सदन होते हैं। ठीक है। ऐसे ही राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल होता है, जो कि सेंटर में संसद होता है और राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है। राज्य विधानमंडल के अंदर दो मंडल होते हैं, एक तो राज्य विधान परिषद होता है और राज्य विधान सभा होती है। जो राज्य विधानसभा होती है ये लोकसभा की तरह निचला सदन होता है और राज्य विधान परिषद ऊपरी सदन होता है। ठीक है। इसको उल्टे पिरामिड में बनाते हैं। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो और टेंशन मत लेना, इसकी मैं जो PDF है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन आया था, लक्षद्वीप कौन से क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों ये मालाबार तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूर पड़ता है, या मील में देखें तो 140 से 270 मील दूर पड़ता है। ये मैंने करवाया था आपको, ये देखो कल जब मैं लाइव आया था तो मैंने ये सारा कुछ समझाया था। देखो जो लाइव में मेरे साथ शुरू से बना हुआ था, लगभग उसके 5 से 6 क्वेश्चन आज के एग्जाम में आराम से बन गए होंगे। ये देखो मैंने बताया था कि ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के पास में केरल है, और केरल कौन सा तट है, मालाबार तट है। ठीक है। अब आगे पूछ सकता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, बंगाल की खाड़ी के पास में क्या है, ये अंडमान निकोबार है दोस्तों। ठीक है। यहाँ के तटों के बारे में पूछ सकता है, कोरोमंडल तट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट, ऊपर बांग्लादेश के आसपास जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लगता है उत्कल तट। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे क्या क्वेश्चन आया था, कांग्रेस पार्टी ने किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया। इसका उत्तर है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई। कांग्रेस पार्टी ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और कितने क्वेश्चन हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखना। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर 21 दिसंबर 1898 को रेडियम तत्व की खोज की थी। आगे क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता। दोस्तों यह जीता था न्यूजीलैंड ने, 32 रनों से जीता था। यह मैच हुआ था दक्षिण अफ्रीका के साथ। दक्षिण अफ्रीका इस मैच में हार गया था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका उपविजेता हो गया था। यह 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 20 अक्टूबर के बीच में हुए थे, T20 वर्ल्ड कप महिलाओं के। आगे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों नर्मदा, साबरमती, लूनी, माही, मांडवी और ताप्ती, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सब नदियां अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी कहाँ है, मैप में देख लेते हैं दोस्तों। देखो बंगाल की खाड़ी ये है और अरब सागर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। ये अरब सागर मैंने लिखा भी हुआ है, देखो अरब सागर। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं ये पूछा गया है। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होती हुई अरुणाचल से, असम से होती हुई यहाँ गिरती है। ठीक है। बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से जो गंगा नदी आती है वो भी बांग्लादेश में, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी भी गिरती है। ठीक है। गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इस तरीके से काफ़ी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और आप अगर यहाँ की नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद कर लेते हो तो फिर बाकी जो भी नदियाँ आएंगी वह सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है। आप अगर नर्मदा, साबरमती, लूनी, माही, मांडवी, ताप्ती, ये मेन नदियाँ हैं जो कि बारी बारी काफ़ी बार आपके TCS ने पूछी हैं। इतनी नदियों को याद कर लेते हो तो बाकी सारी जो भी नदियाँ होंगी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। आगे क्वेश्चन पूछा था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों यह दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के अंदर। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को। इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है।
और काफ़ी सारे नारों से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जय जवान जय किसान किसने कहा, ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था। इस तरीके से काफ़ी सारे नारों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप थोड़े बहुत नारों को देख के जाना। लूसेंट बुक खोलोगे तो उसके अंदर नारे दिए होंगे, 7-8 नारे ज़्यादा फेमस है, उन नारों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप याद करके जाना। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक पेज पे लिख के एक रील अपलोड कर दूँ इसकी। अंतिम योजना आयोग कब चला था? दोस्तों, योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो अन्य कार्यों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती थी। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। योजना आयोग भंग कर दिया गया था 13 अगस्त 2014 को, और इसकी जगह नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। ये भी मैं काफ़ी बार करवा चुका था, यहीं से क्वेश्चन आया है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चन आया था, मैं पूरा डिटेल में आपको लिख के ले आया। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद कर लेना। ये फरवरी के बाद चेंज हो गए हैं, अगर नए पूछेगा तो यही पूछेगा, वैसे नए ही पूछेगा, पुरानी नहीं पूछेगा। तो ये देख लो, RBI की रेपो रेट है 6.25% और RBI की बैंक रेट है 6.50%। रिवर्स रेपो रेट जो कि आज पूछा था 3.35%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पूछेगा तो ये हो जाएगी 6.50, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।